Again, we start chapter first homeostasis. पहले भी हम पढ़ चुके हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। फिर से आज हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, डिफाइन करते हैं होम्योस्टेसिस और उसके बाद हम पढ़ते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो अब देखें होम्योस्टेसिस, जैसे कि आप देखें होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्योस्टेसिस वर्ड को हम तोड़ते हैं तो होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग। आप देखें सेम कहें या कांस्टेंट कहें आप, अब definition है homeostasis the mechanism in which internal conditions of the body are properly maintained and regulated। अब देखें homeostasis के अंदर क्या है कि अब जो बॉडी की हमारी इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन कहें या हम कहें इनको इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन कहें या हम कहें एनवायरनमेंट। अब होम्योस्टेसिस के अंदर क्या है कि आपकी बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल कंडीशंस है, बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है वो एक प्रॉपर माने सही तरह से, ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है। बॉडी की जितनी भी इंटरनल कंडीशंस है, इंटरनल वैल्यूज हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोज लेवल है, जितनी भी जो इंटरनल वैल्यूज हैं, इट मींस इंटरनल फंक्शंस हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो एक सही तरह से प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है और रेगुलेटेड है कि वो सही तरह से बैलेंस है। आप देखिए बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल किडनी है, किडनी क्या है, अपना जो फंक्शंस जो है एक्सक्रीशन का वो सही परफॉर्म कर रही है, तो इट मींस हम कहेंगे कि किडनी का जो होम्योस्टेसिस है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, रेगुलेटेड है। जिस तरह से आप देखें हार्ट है, दिल है, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग का काम है, अब वो क्या है, उनका जो होम्योस्टेसिस है वो क्या है, बैलेंस है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। तो इस तरह से बॉडी के जितने भी हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक सही तरह से काम कर रहे हैं, सही तरह से प्रॉपर्ली मेंटेन रख रहे हैं, हर चीज को बैलेंस रख रहे हैं, रेगुलेटेड रख रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड। सो दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। आप देखें बाहर जो है, बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंज आ जाए लेकिन बॉडी के इंटरनल जो है उनके अंदर कोई चेंज ना आए और जितनी भी जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर सही तरह से काम करें, तो इसी को हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस। सो सिंपल ये था हमारे सिंपल डिफाइन किया हमने डेफिनेशन सिंपल होम्योस्टेसिस। अब एक जो और डेफिनेशन है सिंपल, हम होम्योस्टेसिस को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि बॉडी की ऐसी कंडीशन जो इक्विलिब्रियम हो, बॉडी की जो स्टेट है, बॉडी की जो हालत है, जो बॉडी की जो पोजीशन है वो एक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी। होम्योस्टेसिस क्या है कि आप देखिए इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी, सिंपल ये डिफाइन। ठीक है, आपसे कोई पूछे सिंपल डेफिनेशन बताओ होम्योस्टेसिस तो आप कह सकते हैं कि इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी। इट मींस क्या, बॉडी की ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल मिसाल तौर पे आप देखिए, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मिसाल तौर आप देखिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या हम इसको कहें 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है, ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप देखें ह्यूमन बॉडी का ये नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है,
या हम कहें 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये क्या है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब इसके अंदर ये क्या है, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये टेम्परेचर की क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट। आप कहीं टेम्परेचर के अंदर इट मींस कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज। अब ये हम कहेंगे कि ये जो है ये बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट है, किसकी, टेम्परेचर की, ठीक है। इस तरह से जितनी भी बॉडी की जो इंटरनल वैल्यूज हैं, पीएच, एसिडिटी, अल्कली, जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर है, तो हम कहेंगे सिंपल जो है बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो बॉडी की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसी को हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, इट मींस होमियोस्टेसिस। तो ये भी क्लियर है। तो इस तरह से ये सिंपल डेफिनेशन हमने लिखी है होमियोस्टेसिस की, ओके क्लियर। उसके बाद आप देखें फिर हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है, ये तो आई होप क्लियर ऑफ होमियोस्टेसिस, ठीक है, ये डेफिनेशन होमियोस्टेसिस की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये एस्पेक्ट ऑफ होमियोस्टेसिस, ठीक है। अब देखें एक चीज और भी है, अगर खुदानखार कोई इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर अगर चेंजिंग कोई आ जाती है, फॉर एग्जांपल बॉडी आपकी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, इट मींस आपकी बॉडी का होमियोस्टेसिस जो है वो बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर होंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होंगी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेंगी, जबकि हमारा होमियोस्टेसिस अगर बैलेंस नहीं हो। अगर ये बैलेंस है तो इट मींस हेल्दी, हम क्या है सेहतमंद होंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारी, आप देखिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारी क्यों होती है कि हमारी बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो एक सही काम नहीं करता है, तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती है। अगर सही काम कर रहा है तो हम क्या है, हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सवाल एक पैदा होता है, आप देखें ये जो होमियोस्टेसिस है ये अब ये चलो ठीक है होमियोस्टेसिस बैलेंस, ये किस तरह से बैलेंस होता है, किस तरह से, कौन से तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए ये होमियोस्टेसिस जो है बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो एक प्रॉपर्ली मेंटेन। ये सवाल अब हमारे जहन में एक पैदा होता है कि किस तरह से बॉडी के, अब उसके लिए आप देखें उसके लिए 3 तरीक़ेकार हैं, कितने हैं, 3 तरीक़ेकार है, 3 मेथड्स, 3 वे, 3 एस्पेक्ट हम कहें, ठीक है, ऑफ होमियोस्टेसिस, ठीक है। जो होमियोस्टेसिस बैलेंस होता है 3 तरीकों, अब उन 3 में से फिर फर्दर डिटेल में हम जाएंगे, मुख्तलिफ 3 और उसमें से फिर फर्दर निकलते जाएंगे। अब वो 3 हैं जिसके जरिए हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। क्या कहेंगे हम, एस्पेक्ट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होमियोस्टेसिस, ठीक है। अब होमियोस्टेसिस को बैलेंस रखने के लिए ये 3 जो है प्रोसेस होते हैं, अब उसमें से फिर फर्दर प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड जो है ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है, और थर्ड जो हमारे पास ये है एक्सक्रिएशन, ये है एक्सक्रिएशन। तो अब इनको हम फिर यहाँ से फर्दर डिफाइन करते हैं। आप देखें अब नंबर फर्स्ट जो है ये 3 मेथड है जस्ट जिसके जरिए क्या है होमियोस्टेसिस बैलेंस होता है। कहीं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन कैसे मैनेज होती है इन 3 तरीकों से, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रिएशन। अब ऑस्मो जो वर्ड है, ऑस्मो वर्ड को हम डिफाइन करके आप देखिए ये 2 वर्ड की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऑस्मो प्लस रेगुलेशन। अब ऑस्मो को हम कहते हैं, ऑस्मो का मतलब आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल कैसे, आप देखिए ये क्या है हमारी बॉडी का क्या है जो सेल, गुड, सेल, शाबाश, और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अब देखें जो चीजें सेल के अंदर यहाँ से इंटर हो रही हैं, क्या है, सेल के अंदर कुछ चीजें जितनी इंटर हो रही है उतनी सेल के अंदर इंटर हो रही वो चीजें सेल यूज करके फिर वो क्या है बाहर निकाल।
अब यहाँ से आप देखें इसके अंदर फॉर एग्जांपल फ्लूइड इंटर हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लूइड इंटर हो रहा है, इंटर इनटू द सेल। अब यहाँ से फ्लूइड इंटर हो रहा है इनटू द सेल। अब वो क्या है, सेल जो है अब एक प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा जब भी वाटर मुख्तलिफ और चीजें फ्लूइड लिक्विड फॉर्म ये इंटर होनी है सेल के अंदर, तो यहाँ से एक सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देखें पानी होता है, जैसे पानी जो है स्पीड से जा रहा है तो एक प्रेशर है, तो यहाँ से सेल के अंदर भी इस तरह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये एक प्रेशर जो है सेल का वो एक बैलेंस रहता है, ठीक है, वो क्या है, एक बैलेंस रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इट मींस मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए होमियोस्टेसिस बैलेंस रहता है प्रॉपर, ठीक है। तो सिंपल डिफाइन किया, इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल डिटरमाइंड एंड बाय वाटर कंसंट्रेशन। वाटर कंसंट्रेशन के जरिए क्या है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो डिटरमाइन होता है। सेल बॉडी के सेल के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वगैरह के जरिए क्या है, मेंटेन रहता है। इस तरह से वो बैलेंस रहता है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी क्लियर हो। अब थर्मो रेगुलेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, थर्मो रेगुलेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एस्पेक्ट है या प्रोसेस जिसके जरिए हम ये बैलेंस का, वो है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब जो वर्ड थर्मो है ना, थर्मो का मतलब है थर्म, थर्म का मतलब है हीट, क्या है, हीट, ठीक है ना। और रेगुलेटेड मींस बैलेंस। अब थर्मो रेगुलेटेड इट मींस जो है हीट जो है मैकेनिज्म वो क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली। अब देखें, द प्रोसेस इन व्हिच बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड होता है अप टू सर्टेन सूटेबल लिमिट। जैसे इस तरह से यहाँ से हमने लिखा है, देखें ये क्या हमारे पास सूटेबल लिमिट है, ये क्या है, सूटेबल लेवल है। अब यहाँ पे इस लेवल पे क्या है, इस सूटेबल लिमिट तक ये क्या है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या है, बैलेंस रहता है, रेगुलेटेड, ठीक है ना। आप देखें फॉर एग्जांपल, मिसाल तौर पे आप देखें कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभार किसी को बुखार हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप देखें फीवर की कंडीशन में क्या होता है, जब किसी इंसान को फीवर होता है तो टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, उसको फिर से क्या है, एक सर्टेन सूटेबल लिमिट तक लेके आएगी, कहाँ तक, 98.6 पर, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल सूटेबल लिमिट तक लेके आएगी। तो ये क्या है, इस तरह से जो बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन, इट मींस टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या है, रेगुलेटेड रहता है एक सूटेबल लिमिट तक, ठीक है। तो ये सूटेबल लिमिट है, ये क्या है हमारे पास, सूटेबल लिमिट। इस तरह से क्या है, जो सर्टेन सूटेबल लिमिट तक जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेटेड है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन। क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन। इट मींस मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो थर्ड हमारे पास जो एस्पेक्ट है ये है, क्या है, एक्स क्रिएशन, ठीक है ना, एक्स क्रिएशन, ठीक है ना। एक्स वर्ड से आप ऐसे समझ जाए कि एक्सिस आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड, एक्सिस फार इस तरह से, ठीक है ना, क्रिएशन निकाल देना, ठीक है ना। अब क्या है कि आप देखिए फॉर एग्जांपल मिसाल आप देखें कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर, जो आप फ्लूइड ले रहे हैं, ठीक है, आप फ्लूइड ले रहे हैं, वो क्या बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर इसका मैकेनिज्म है, सिस्टम है, वो बॉडी क्या, आप जैसे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो ले रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जितनी जो एनर्जी कंपाउंड हैं वो बॉडी क्या कर रही है, उनको जो है जज़ब कर रही है, ठीक है, उनको जज़ब कर, उनके अंदर बॉडी के जो सेल हैं वो क्या है, उनको इस्तेमाल कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं। जो काम की चीज़ें हैं उनको बॉडी क्या यूज़ करके फिर जो है एक जो काम की चीज़ नहीं होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हम कहते हैं, उसको नाम देते हैं हम वेस्ट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम, वेस्ट प्रोडक्ट। एक मैं नाम लिखता हूँ,
वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बच्चों ये याद रखना वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक वर्ड्स में, जो वो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी किस फॉर्म में होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी यूरिन फॉर्म में भी हो सकती है, स्टूल, ठीक है, स्टूल फॉर्म में, शाबाश, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आप कहें, ठीक है, सिंपल स्वीट ईटीसी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये काम की चीजें नहीं है। ये क्यों नहीं काम की चीजें हैं कि आप देखें, अगर ये बॉडी नहीं इनको निकालेगी बाहर बॉडी से, तो फिर क्या ये बॉडी को नुकसान, ये क्या है हमारे पास। तो इसलिए हम इनको कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच एक्स्ट्रा हार्मफुल, ये क्या है, एक्स्ट्रा हार्मफुल है, नुकसान, ठीक है, नुकसान का, अनवांटेड, जो जरूरत नहीं है, बॉडी को जरूरत है। अब यूरिन की क्या जरूरत है, स्टूल की बात है ना, स्टूल की क्या जरूरत है बॉडी को, नहीं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, स्वीटिंग पसीना नहीं, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है कि हम इसको कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, ये अनवांटेड है और टॉक्सिक है। टॉक्सिक माने जहरीला, जहरीला, ठीक है, जहरीला माने टॉक्सिक, बॉडी के लिए वो क्या है, खतरनाक चीज है, नुकसान है, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये क्या है, रिमूव होता है बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट अनवांटेड, तो सिंपल एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो हमने पढ़ा है होमियोस्टेसिस टेस्ट, ठीक है। तो होमियोस्टेसिस 3 प्रोसेस के जरिए, 3 यानी 3 एस्पेक्ट के जरिए होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है, बॉडी का पूरा जो फंक्शंस है, ठीक है ना, फिजियोलॉजी जो है वो मेंटेन रहती है। तो इसको हम जस्ट कहते हैं 3 एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है सिंपल। अब फर्दर हम नेक्स्ट आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। अब इसके अंदर भी फर्दर जो है ना वो प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो जस्ट आपको याद रखना है 3 एस्पेक्ट। और होमियोस्टेसिस ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो होमियोस्टेसिस क्या एस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा अगर आपको टाइम निकाल के ये लेक्चर्स वीडियोस समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, ओके, थैंक यू।